हमारे साथ मौजूद हैं मुनीफ फारूक साहब, जिनकी इलेक्शन कमीशन के इंतहाई आला जराए से आज बात हुई है। साथ ही पिलडैत के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें खुद हुकूमत ने ब्रीफिंग दी और आज शिबली फराज साहब ने उनका बार बार जिक्र भी किया। पहले मुनीफ फारूक साहब, आपकी बड़ी आला जराए से बात हुई इलेक्शन कमीशन में, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन मान गया है, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज साहब की तरफ से दावा किया गया, जो उनकी तरफ से डिमांड दी गई थी वो उन्होंने तस्लीम की कर ली है और वैसी ही मशीन भी बन गई है? शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे ताजुब हुआ कि शिबली फराज साहब कैसे कॉन्फिडेंट थे और किस तरह वो फरमा रहे थे। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 37 नुकात रखे हैं सेनेट की कमेटी के सामने, वो इसलिए रखे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि जो मशीन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई है वो तो अभी कहीं फिगर आउट ही नहीं करती, इसलिए कि ये उन मशीनों में से एक मशीन हो सकती है जिसके ऊपर शायद वो कंपेटिटर्स आएँ, बिडिंग हो और एक पूरा प्रोसेस बने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जो इस वक्त हालात हैं, ना ही उसमें नेशनल कंसेंसस हैं, ना ही जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं यानी सियासी जमातें, जब वो एग्री नहीं कर पा रही और मेजर कैपेसिटी इश्यूज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, लिहाजा जो पोजीशन ली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो एक ही है कि 2023 का जनरल इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं हो सकता। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, उनमें से एक वजह सबसे बड़ी कैपेसिटी का इशू है। इलेक्शन कमीशन समझता है कि बहुत बड़ा डिजास्टर होगा अगर इसी अमले, इसी टेक्निकल कैपेसिटी के साथ और इन्हीं मशीनों के साथ अगर आप इलेक्शन कमीशन अप्रूव कर देता है और चला जाता है 2023 के इलेक्शन में इसी तरह से, तो बहुत बड़ा सानेहा होगा जिसके नतीजे में 2023 का इलेक्शन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ये समझता है, जो कि हमारे ज़राए ने भी हमें बताया है, कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी आए, हम ये तमाम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तमाम बातें, तमाम जो प्रोसेस है वो एक ड्यू प्रोसेस के तरीके से आगे बढ़ेगा। हैपहैज़र्डली इस तरह रश करने से मामला आगे नहीं चलेगा। और यहाँ तक भी बताया जा रहा है इन सो मेनी वर्ड्स कि अगर हुकूमत कानून भी पास करवा लेती है इस हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाना फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये मैंडेट ही इलेक्शन कमीशन का है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगा, इलेक्शन कमीशन, कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई टूल इस्तेमाल ना हो जिसके नतीजे में इलेक्शन 2023 कंट्रोवर्शियल हो जाए। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह से जो अभी शिबली फराज साहब फरमा रहे थे कि हम मशीनें बना लेंगे और रोज़ 2000 यूनिट्स बन सकते हैं, ये तो उस सूरत में हो सकता है कि अगर एक पूरा बिडिंग का प्रोसेस हो और इलेक्शन कमीशन अप्रूव करे कि हमने यही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बनाई हुई मशीन ही इस्तेमाल करनी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो एक मशीन है जो कि कभी यहाँ से शटल करती है तो एक पार्लियामेंट के अंदर चली जाती है, वही मशीन उसके ऊपर ब्रीफिंग फिर इलेक्शन कमीशन को दी जाती है। एक टेक्निकल कमेटी ज़रूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो ब्रीफिंग ले सकती है, लिहाजा इस हवाले से कोई फैसला नहीं है। ना ही इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो फोर्स करे इलेक्शन कमीशन को कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही अगला इलेक्शन करवाना है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा, एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि अगर हुकूमत ये करवाना चाहती है, और हुकूमत को शायद ये मशवरा भी दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा कि आप इस पूरे प्रोसेस को एक तरीके से अडॉप्ट कीजिए, रश ना कीजिए सिस्टम के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इलेक्शन के ऊपर जिन्होंने हिस्सा लेना है इलेक्शन में, यानी सियासी जमातों ने, वोटर्स ने, जब तक उनका एतमाद नहीं होगा तो इलेक्शन की कोई सैंक्टिटी नहीं होगी, बैलेट की कोई सैंक्टिटी नहीं होगी। इसी तरह से जो इंटरनेट वोटिंग का मामला है उसके हवाले से भी मैं शाहजेब साहब आपको ये बता दूं कि वहाँ पर भी एक पहले अरेंजमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि नादरा और इलेक्शन कमीशन के दरमियान था। उसके ऊपर फिर जब उसका टेक्निकल ऑडिट हुआ, एक स्पेनिश फर्म ने किया, तो उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर तो बहुत बड़े इश्यूज हैं, ये तो सैंक्टिटी ऑफ बैलेट को इंश्योर नहीं करता, इसके तो मॉड्यूल्स ही बड़े गलत हैं, ये तो अपग्रेड होना चाहिए और ये इस तरह से तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जो नए नादरा के चेयरमैन हैं वो ये समझते हैं कि ये एक नया मॉड्यूल है, हमारे पास एक नया मॉडल है, उसके लिए हमें दोबारा से फंडिंग दी जाए, जिसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का यही मौक़िफ़ है कि जब तक आपका हमारे साथ जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है नादरा का और इलेक्शन कमीशन का, जब तक उसके हवाले से कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती, तो हम 2.4 बिलियन रुपए हुकूमती ख़जाने से आपको कैसे दिलवा दें एक नए मॉड्यूल के लिए। लिहाजा इन दोनों मामलात पर
हुकूमत को अभी बड़ी मेजर रेजिस्टेंस आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और मुझे कम से कम मेरे ज़राए की इंफॉर्मेशन से ये नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बच करेगा अपनी पोजीशन से, क्योंकि उनकी पोजीशन उनकी कैपेसिटी से रिलेट करती है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। आज बार बार शिबली फराज साहब जिक्र कर रहे थे कि पिलडैत को भी हमारी तरफ से कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई है मुकम्मल तौर पर। अब हुकूमत का ये कहना है कि शफाफ इंतखाबात की राह हमवार होगी, 2023 में करा भी लेंगे। ऑपोजिशन का ये कहना है कि धांधली का रास्ता हमवार होगा। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि मुमकिन नहीं हो पाएगा 2023 तक कि हम ये इंतखाबात करा सकें। आपने भी जो ब्रीफिंग दी, आपको लग रहा है 2023 तक मुमकिन है और शफाफियत भी आएगी? ये तो दुरुस्त है शाहजेब साहब के उन्होंने हमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और शिबली फराज साहब ने पर्सनली हमें प्रेजेंटेशन भी दी है और डेमोन्स्ट्रेशन भी दी है, और वो मशीन बहुत अच्छा काम कर रही थी, और जितने वोट हमने कास्ट किए उतने ही वोट उसके अंदर से प्रिंट होके निकले। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो ये हैं कि ये जब फील्ड में मशीन इस्तेमाल की जाएगी और इसके ऊपर कुछ लोग शायद मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करें, उसका कोई सद्देबाब करने की कोई तसल्ली बख्श बात सामने नहीं आ सकी। और हम इस बात से एग्री करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में एक तो मशीनों को इन वन गो डिप्लॉय करना ख़तरे वाली बात है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि 4-5 लाख मशीनें एक ही गो के अंदर डिप्लॉय की गई हों। और दूसरी बात यह है कि इतने अरसे के अंदर ये अगर बनवा भी ली जाए तो उसके ऊपर ना ट्रेनिंग का काम हो सकता है, ना उनकी स्टोरेज का इंतज़ाम हो सकता है, ना हमारे पोलिंग स्टाफ उसके लिए तैयार होंगे उनको इस्तेमाल करने के लिए। तो हमारा ख्याल ये है कि खामखा ये 23 महीनों के अंदर इतना बड़ा काम करने की कोशिश की जा रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जबकि हुकूमत के पास और इलेक्शन कमीशन के पास बहुत से और मसाइल हैं जो हमेशा होते हैं, और इस दफ़ा तो हमने मरदमशुमारी भी करानी है। मरदमशुमारी गलत लफ्ज़ है, सेंसस करवाना है। वो इतना बड़ा काम है कि वो भी 23 महीनों के अंदर कैसे हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये खामखा की एक मुसीबत है जो हुकूमत ने अपने लिए खड़ी कर ली है। मगर आप कम से कम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत ये दुरुस्त कह रही है कि इस मशीन के जरिए ही इलेक्शन में शफाफियत का रास्ता आगे बढ़ेगा, जो धांधली के इल्जामात लगते हैं ये खत्म हो जाएंगे। नहीं, हमें नहीं लगता कि इससे शफाफियत आ जाएगी और इससे जो इतराज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए, बहुत से इतराज़ात का जो बड़ा हिस्सा है, ये जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का इंतखाबी अमल होता है जिसमें पोलिंग हो रही होती है, बैलेटिंग हो रही होती है, इस पर सबसे कम एतराज़ होते हैं। ख़ासतौर पे 2018 में सबसे कम एतराज़ हुए उसके ऊपर। प्रॉब्लम शुरू हुई 5 बजे के बाद, या फिर प्रॉब्लम थी 8 बजे से पहले प्री पोल का पीरियड में। उसको ये ईवीएम हल नहीं करता, क्योंकि अगर आप पोलिंग एजेंट्स को निकाल देंगे और आप उस वक्त कोई काम करेंगे जो कि पोलिंग एजेंट्स ने नहीं देखा, तो वो आप मशीन के साथ भी कर सकते हैं और आप बैलेट पेपर पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये ईवीएम के आने से कुछ लोगों के अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस पैदा होगा और सूरत हाल बेहतर होगी। वो हमारे मसले वो नहीं हैं जो ईवीएम के थे, हमारे मसले प्री पोल के हैं या पोस्ट पोल के हैं। वो ईवीएम उस पर हेल्प नहीं करता। बहुत शुक्रिया।